राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ना ये शाम का टाइम है अभी यहाँ पे, तो सुबह दोपहर में ही ना मैंने सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई थी अभी। फिर मैंने सोचा कि ये कपड़ा ना मेरे सूट में से मैंने पहले ही बचा के रखा हुआ था अलग से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो सूट तो सिल गया था लेकिन ये कपड़ा अभी रखा हुआ था मेरे पास ऐसे ही। फिर मैंने सोचा कि ना अभी मेरा मन भी बहुत कर रहा था कि चलो कुछ मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। और मैंने सोचा था कि ना मैं और मेरे लड्डू गोपाल जी एक ही दिन सेम ड्रेसेस पहनेंगे। वाले दिन शायद हम दोनों ये ड्रेस पहन ले अगर ये सिल गई आज तो। फिर मैं बैठ गई थी इसकी कटिंग करने के लिए और अभी ना शाम के 5 बजे थे। तो इतना काम नहीं था, शाम की झाड़ू वगैरह भी और बर्तन वगैरह भी सब काम मेरा खत्म हो गया था। बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए थे। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से ना इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। अगर कटिंग हो जाती है ना तो सिलाई तो आराम से हो ही जाती है बाद में। तो फिर मैंने पहले राधा रानी जी के लिए फ्रॉक की जो मुझे अपनी राधा रानी जी के लिए बनानी थी, और ना ये कपड़ा थोड़ा कम था तो लड्डू गोपाल जी के लिए फ्रॉक ना बना के ना मैंने उनके लिए जंप सूट बना दिया था यहाँ पे। तो वो जब तैयार हो जाएगा और वो पहनेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया था। और अभी ना टाइम भी था, फिर मैंने ना झटपट से क्या किया कि मशीन रख के ना ये मैंने सील के रख दी। और इतना मेरा मन लगा ना इसको सीलने में, सारी की सारी ड्रेस मैंने कंप्लीट करके ना 1 घंटे के अंदर अंदर ही 6 बजे तक रख दी। और फिर मैंने रात को कुछ खास नहीं, बस सब्जी के साथ ही सिंपल फुल्के का खाना वगैरह रात का हो गया था। और ये ना अभी अगले दिन सुबह का टाइम है तो मैं उठ गई थी आज 3:30 के आसपास ही, क्योंकि ना मुझे जाना है गुड़िया को लेके हॉस्पिटल। क्योंकि उसकी आंखें ना पिछले 1-1.5 महीने से उसकी आंखों में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद उसको दही वगैरह से एलर्जी है या फिर किसी भी चीज से, दूध में फिटकड़ी का वगैरह भी मैंने उसकी आंखों पर काफी रखा है। तो जब तक मैं उसकी आंखों पर ऐसे रखती थी ठीक रहती थी उसकी आंखें। लेकिन जैसे ही मैं उसको करना छोड़ देती थी, जैसे फिटकड़ी वगैरह का दूध फटा हुआ रखते हैं आंखों के ऊपर, और उसके बाद भी ना फिर से उसकी आंखें ऐसे ही हो जाती थी। और अभी ना 2 दिन से और ज्यादा ना उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई थी। तो जब वो सुबह में उठती थी बिल्कुल भी उसकी आंखें नहीं खुलती थी, काफी उसको तकलीफ होती है। फिर मैं ना सुबह में उठ के मैंने अपना पानी वगैरह पिया और उसके बाद ना आज मैंने सैर ना करके ना पहले मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी। बाहर ना बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा था और मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था बाहर ऐसे जाने में, सैर करने में। तो फिर ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना 4, 4:15 का टाइम अभी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, यहीं पे ना पास पास में 2-3 चक्कर ऐसे लगा दूंगी घर से पास, घर से यहाँ पे थोड़ा दूर मंदिर तक। और उसके बाद फिर मैं वापस मुड़ के घर चली गई थी। फिर मैंने 1-2 चक्कर ऐसे करके लगाए, तो 3 चक्कर मैंने अपने कंप्लीट करके। और अंधेरा इतना ज़्यादा था ना कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए ना मैं ज़्यादा दूर नहीं गई। क्योंकि जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं और कुत्ते भी होती हैं, तो उनसे ना काफ़ी डर मुझे लगता है। और इस टाइम पे ना कोई इतना खास होता भी नहीं है, मैं ही थी अकेली, तो फिर मैं ज़्यादा दूर नहीं गई। तो फिर मैं 2-3 चक्कर ऐसे लगा के घर पे वापस अभी में हो गए थे यहाँ पे 4:45, तो मैं घर आ गई थी वापस अपनी सैर वगैरह कंप्लीट करके। और आज ना मुझे कुछ ऐसी इतनी खास एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे जाना था। तो इसलिए मैंने मैट वगैरह नहीं बिछाया और झटपट से ना बस थोड़ी सी मैंने 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग की। और उसके बाद ये 20-25 मिनट का अपना योग करने के बाद ना मैं फटाफट से लग गई थी पोछा लगाने में। पोछा वगैरह लगाने के बाद ना आंगन भी मैंने सारा का सारा धो दिया था। और बाहर भी ना मैं ऐसे पानी डाल देती हूँ सड़क के पास। बहुत मन करता है सड़क में भी झाड़ू लगाने का, लेकिन क्या करे, सारी सड़क ही टूटी हुई है, कहाँ से इसमें झाड़ू लगाऊं मैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। इसलिए ना मैं पानी ही डाल देती हूँ सड़क के पास में। और आपको ना मेरी आवाज भी थोड़ी ऐसी लग रही होगी खराब, क्योंकि 2-3 दिन से ना ये मौसम ऐसे चेंज हो रहा है, तो जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम तो सभी को रखी है अभी। और मेरा तो ऐसा होता है ना कि नहाना भी, अभी नवरात्रे चले हुए हैं तो दिन में 1-2 बार मेरा नहाना भी हो जाता है। जैसे कई बार हो जाता है फ्लश वगैरह, गुड़िया भी चली जाती है तो फिर मुझे नहाना होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। तो फटाफट से सारे के सारे बाथरूम वगैरह मैंने दोनों धो दिए थे। और उसके बाद आधे आंगन में आज मैंने पोछा लगा दिया था और आधे आंगन को ना मैंने खूब अच्छे से धोने के बाद ना ब्रश वगैरह करके मैं नहाने चली गई।
और नहा धो के ना मैं यहाँ पे सूरज भगवान जी को ढूंढ रही थी, क्योंकि सूरज भगवान जी अभी नहीं आए थे। तो फिर ऐसे ही मैंने अंदाजे से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं अंदर चली गई। अभी मुझे तैयार भी होना था और फिर मुझे गुड़िया को भी तैयार करना था। तो लड्डू गोपाल जी को सिर्फ मैंने दूध पिलाया और उनको जगा दिया था। अभी दीदी आ जाएंगे तो वो आके आज लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराएंगे और नवी को भी दूध वगैरह पिलाएंगे। नवी अभी सो रखा था, तो फिर मैं आ गई थी गुड़िया को लेके। सिर्फ ना थोड़ा सा दूध जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म किया था वही मैंने गुड़िया को पिला, और ऐसे ही मैं फटाफट से आ गई थी। बस आ गई थी क्योंकि बस का टाइम हो गया। बस चढ़ के मैं आ गई हॉस्पिटल। बस से उतर के मैंने लिया यहाँ पे ऑटो। और ऑटो करने के बाद मैं पहुंची हॉस्पिटल। तो जाते ही ना पहले ही नंबर मेरा लग गया था, पहला ही नंबर हॉस्पिटल में। तो थोड़ी देर मैं बैठी वहाँ पे, क्योंकि ना एक इमरजेंसी पेशेंट वहाँ पे आए हुए थे। मुझसे बाद वो आए थे, लेकिन हमें थोड़ी देर वहाँ पे बिठा लिया गया, वेट करा। पहले उनको डॉक्टर्स ने चेक किया, क्योंकि ये ना काफ़ी दूर से भी आए हुए थे और बच्चा ना इनका काफ़ी ज़्यादा बीमार था। ये 14-15 साल का बच्चा होगा। काफ़ी इसको तकलीफ थी। बच्चे को ज़्यादा मैंने इसको कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए इसकी आंखें ना बहुत लाल लाल हो रखी हैं, काफ़ी इसको तकलीफ है इस टाइम पे। और ये जो मेरे पास ही सामने ही लेडी बैठी हुई है ना, तो इन्होंने ही मुझे बताया कि ये ना सहारनपुर से आए हुए हैं और इस बच्चे को लेकर। काफ़ी इस बच्चे को तकलीफ है आंखों में भी, और वैसे भी ना ये बच्चा नॉर्मल नहीं था, बीमार था ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा। और ये ना बहुत सारे हॉस्पिटल सर्च करने के बाद यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने इनको बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं, आप लोग चंडीगढ़ चले जाइए। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ना मेरा नंबर आ गया था। तो डॉक्टर से मिलने के बाद मेडिसिन वगैरह ली। फटाफट से ना मैं बस पकड़ के वापस घर के लिए रवाना हो गई कि ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बड़ा मन था मेरा, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी आई थी दवाई लेने के लिए। लेकिन फिर ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मार्केट वगैरह में जाने का। और हॉस्पिटल ना मार्केट से बाहर वाली साइड पे है, जो दूसरे रोड होते हैं वहाँ। तो वहाँ पे मैं मार्केट वगैरह में नहीं गई, मैं सीधे ही ऑटो पकड़ा और ऑटो के बाद बस लेने के बाद मैं सीधा आ गई घर पे। और ये देखिए पानी कितना तेज चल रहा था। और जो सामने ही आपको दिखाई दे रहा है ना, वो गुरुद्वारा है, टिब्बी साहिब गुरुद्वारा। ये रूपनगर स्टेट है, जहाँ पे हमारा गांव पड़ता है इसी स्टेट के अंदर। तो यहीं पे मैं आई थी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए गुड़िया को। और डॉक्टर ने बोला कि ना ये नॉर्मल है, इसको ना एलर्जी है डस्ट से, दही वगैरह से इसको एलर्जी नहीं है, इसको डस्ट से एलर्जी है। अगर 10-15 दिन की दवाई से इसको आराम नहीं हुआ तो ना फिर वो चश्मा बोल रहे थे गुड़िया को लगाने के लिए, कि चश्मा इसको लगा देंगे। फिर ना जब ये 7-8 साल की हो जाए तो चश्मा भी इसका उतर जाएगा और ना फिर इसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाएंगी। आ गए थे हम घर पे वापस अपने पहाड़ों को एंजॉय करते हुए। और ना मुझे तो इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता इन पहाड़ों से, लेकिन ना मुझे लगता है कि शायद गुड़िया को चक्कर आते हैं इनको देख, क्योंकि पहाड़ इतने ऊंची ऊंची हैं ना। गुड़िया को थोड़ी देर मैंने आंखें बंद करके गोद में लिटाया तो वो सो गई थी। और फिर आ गए थे हम घर पे वापस। तो घर पे आते ही ना मैंने तो फटाफट से नहाया और नहा धो के ना गुड़िया के भी मुँह हाथ धो के मैंने कपड़े चेंज किए। इसके बालों में इसके अच्छे से कंघी वगैरह मैंने की, क्योंकि ना सुबह में गए थे ऐसे ही जल्दबाजी। सुबह में इसको नहला के लेके गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, फिर इसको गर्मी लगनी थी वहाँ। तो अभी मैंने इसकी आंखों में दवाई डाली और इसको ना काफ़ी अच्छा लग रहा था एक बार से ही। तो किचन में आके मैंने देखा दीदी लगे हुए थे यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनाने में, क्योंकि अभी सुबह के 11-11:30 का ही टाइम था, इतना टाइम भी नहीं था। और दीदी बेचारी पहले मतलब घर पे काम करके आई और फिर यहाँ पे आके भी ना उन्होंने लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया, दिया बाती की। बाकी सारा काम तो मैं घर का करके ही गई थी। फिर दीदी ने फटाफट से ना आलू बॉयल करके यहाँ पे पराठे बना दिए थे गर्मा गर्म। मेरा तो आज व्रत था नवरात्रे का, तो मेरे लिए दीदी ने आलू अलग से रख दिए थे उबाल के, कि तुम्हें जो कुछ भी खाना होगा मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। फिर दीदी ने बोला कि चलो तुम आ गई हो, नहा ली हो, तो तुम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए दीदी ने सारी मेरी रसोई को काफ़ी अच्छे से साफ कर दिया, बर्तन धो के उन्होंने रख दिए थे। और यहाँ पे ना ये बढ़िया टेस्टी सी चाय दीदी ने मेरे लिए बनाई थी, इलायची वाली। उसके बाद फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी और मैंने उनको वहाँ पे हॉस्पिटल की सारी स्टोरी सुनाई, जो होता ही है ऐसे कि सुनाते ही हैं। तो यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।